हेलो गाइस, वेलकम टू विलोगर फिजियो 13। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोमायोपैथी। आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्डियोमायोपैथी है क्या, उसके कॉजेज़ क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या है या डायग्नोसिस क्या है। देन फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस कि कार्डियोमायोपैथी है क्या। ये डिसीज़ है हार्ट मसल की, जो ज़्यादातर अननोन कोज की वजह से होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके टाइप्स क्या है और कोजेज़ क्या है। मेनली इसके दो टाइप्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि कार्डियोमायोपैथी ही मेन डिसीज़ है जो शुरू हुई है, और सेकेंडरी में आ जाता है कि किसी और रीज़न के वजह से या किसी और डिसीज़ की वजह से कार्डियोमायोपैथी डेवलप हुई है। तो प्राइमरी में क्या क्या चीज़ें आ जाती है कि इडियोपैथिक का मतलब होता है कि अननोन कोज की वजह से है, जेनेटिक है, फैमिली में है या हेरिडिटरी है, मतलब कि हमारी जीन्स के थ्रू ट्रैवल कर रही है, फैमिली हिस्ट्री है किसी पेशेंट की कि कार्डियोमायोपैथी उसके दादा को थी, नाना को थी या किसी को भी थी, जो ट्रैवल होके अब बच्चे में आई है, तो वो प्राइमरी के अंदर आ जाता है। प्राइमरी के आगे 3 टाइप्स हैं फर्दर: कंजेस्टिव, हाइपरट्रोफिक एंड रेस्ट्रिक्टिव। ये मैंने पहले नॉर्मल हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जिसमें लेयर मैंने बाहर वाली जो बनाई है वो एपिकार्डियम है, अंदर वाली मिडल लेयर जो है वो मायोकार्डियम है, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोकार्डियम, और अंदर ल्यूमन दिखाया मैंने। ये आर्टेरिया है, ये वेंट्रिकल है, और ये इनका ल्यूमन है अंदर। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर रहे थे कि कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है। कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी में जो हमारा ल्यूमन हो जाता है वो डायलेट हो जाता है और म्यूरल थ्रोम्बोसिस हमें दिखने लग जाते हैं, और जो हमारा एंडोकार्डियम है वो थिकन्ड हो जाता है कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी में। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है। जो हमारा सेप्टम होता है वो 2 वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है, वो सेप्टम की हो जाती है हाइपरट्रोफी, और जो हमारा मायोकार्डियम है वो हो जाता है थिकन्ड। वो भी ऐसे होता है कि कहीं से थिक है, कहीं से थिन है, मतलब असिमेट्रिकली वो थिकन्ड हो जाता है। ये होता है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि जो हमारी म्यूरल लेयर होती है एंडोकार्डियम की, मतलब इनर मोस्ट लेयर जो होती है हार्ट की, वो हमारी थिक हो जाती है। ठीक है, वो होता है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर डायलिटेशन और कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाती है हार्ट की, मतलब पंपिंग एक्शन में दिक्कत आ जाती है। वो होता है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर। सेकेंडरी टाइप क्या है कार्डियोमायोपैथी की। सेकेंडरी टाइप में क्या होता है कि किसी भी और डिसीज़ की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो रही है, मतलब एक्वायर्ड है वो। और प्राइमरी में क्या होता था कि हमारी जो डिसीज़ थी वो जेनेटिकली प्रेजेंट होती थी, मतलब कि हर जनरेशन में या जीन में वो सेम हार्ट का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता था। लेकिन सेकेंडरी में क्या है कि हार्ट पहले ठीक था, लेकिन वो किसी और रीज़न की वजह से उसके अंदर चेंजेस आए हैं, जैसे कि टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से आ गया है, ड्रग इंड्यूस्ड है, मतलब ड्रग्स, कुछ हमने ड्रग्स ऐसी ले ली जिसकी वजह से हार्ट का स्ट्रक्चर वैसा बन गया, या फिर हो गया कि किसी और मेटाबॉलिक डिसीज़ की वजह से है, अल्कोहल की वजह से है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी डेवलप हुई है। तो ये आ जाता है कि सेकेंडरी टाइप में। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, कि अगर पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी है कि क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे पेशेंट के अंदर। वो रेस्टलेस हो सकता है, उसको चेस्ट पेन हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, कार्डियक मर्मर्स हो सकते हैं, मतलब एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस कर सकता है, साइनोसिस, मतलब ब्लड फ्लो नहीं जा रहा जिसकी वजह से साइनोसिस डेवलप हो जाता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, ब्लड फ्लो जो हमारा टिश्यूज़ को है, क्योंकि अब हार्ट हमारा रिस्ट्रिक्ट हो चुका है या हार्ट में दिक्कत आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होएगा, हार्ट का मेन एक्शन क्या होता है कि वो पंप करता है ब्लड, तो जो ब्लड फ्लो है उसमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, ब्लड फ्लो जो टिश्यूज़ को है वो कम जाना शुरू हो जाएगा, और एंड में हो जाती है डेथ। ठीक है, तो ये है क्लिनिकल फीचर्स।
हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, मतलब कि कार्डियोमायोपैथी अगर किसी को है तो वो हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो मेनली कंप्लीट ब्लड पिक्चर होगी जिसमें हमारा TLC एंड ऑल वो सब चेक करेंगे, ब्लड प्रोफाइल चेक करेंगे। देन हम हार्ट का एक्सरे करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं, ECG करवा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी हो सकती है। तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशंस में आ जाएगा जिससे हमारा कार्डियोमायोपैथी डिटेक्ट कर लेंगे वो, ठीक है। देन अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी मैनेजमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। कार्डियोमायोपैथी की मैनेजमेंट फर्स्टली तो जो साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, मतलब क्लिनिकल फीचर्स आएंगे, उनको हम मैनेज करेंगे थ्रू वेरियस ड्रग्स या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के थ्रू। देन अगर थ्रोम्बस बन रहा है तो उसको रिमूवल करेंगे, उसकी सर्जरी कर सकते हैं जैसे एंजियोप्लास्टी। अगर किसी पर्टिकुलर आर्टरी में बन रहा है तो इम्प्लांट्स डाल सकते हैं, सर्जरी असिस्टिव डिवाइसेस डाल सकते हैं हार्ट के अंदर, और हार्ट का ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कार्डियोमायोपैथी की मैनेजमेंट के अंदर। Thank you guys for watching the video. I hope you like it, and please like, share and subscribe my channel.